नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में। और ये पीछे आप एक मकान देख रहे होंगे जो कि अभी तक ऐसे ही तना पड़ा है और सीना ताने इस प्रकार से खड़ा है जैसा कि अपने अहंकार के उस मदमस्ती में, जैसा कि लालता प्रसाद यादव जो कि मुख्य आरोपी है अनुराग यादव हत्याकांड मामले में, और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि इस मामले को लेकर के लोगों का बहुत सारा प्रतिक्रियाएं आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ खबर इस पे अपडेट जो अभी चल रही हो बताएं। तो इसलिए हम लोग आज घर पे आए हुए हैं और कुछ अपडेट आपको देने का भी प्रयास करेंगे किस प्रकार से लालता प्रसाद यादव जो कि यहाँ पर इस घर को देख करके उसकी आँखें जो है वो कहीं ना कहीं उसकी आँखों में ये जो पास में एक कवेलू का घर है, मिट्टी का घर है, उसकी आँखों में एक खटकता था कि मेरे इस आलीशान घर के सामने ये घर क्यों खड़ा है और क्यों इसके अंदर रहने वाला जो अनुराग यादव है वो आने वाले समय में भविष्य का सितारा अगर बन जाएगा तो मेरे सामने खड़ा हो जाएगा और हो सकता है कि जो मेरी संपत्ति बनाई हुई है जो कि इलीगल तरीके से बनाई गई है उस पर वो धावा बोल सकता है। इसलिए उसने सारी चीज़ों को सोचने के बाद में इतना बड़ा कदम उठाया कि जिससे परिवार ही नहीं पूरा प्रदेश कांप सा गया, सहम सा गया। और उसके बाद में तमाम लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएँ आने लगी और इस मकान को ढहाने के लिए, इस मकान के ऊपर बुलडोज़र चलाने के लिए कोशिशें बहुत तेज़ी से चल रही हैं। और तमाम तारीख पर तारीख जो कि न्यायालय के अंदर देखा जा रहा है कि न्यायालय में वकील जाते हैं, परिवार के लोग जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से न्याय की जो आस है वो परिवार के आँखों में सीधी सीधी से दिखाई देती है। और आस बनी हुई है कि एक दिन इस घर के ऊपर बुलडोज़र चलेगा, लेकिन बुलडोज़र का कोई नामो निशान अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक छोटा सा पहल देखा गया है कि जिस प्रकार से यहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं जिनका नाम वीरेंद्र यादव है, उनके द्वारा यहाँ पर उसके द्वारा कब्जा किया गया चकमार्ग था खेत के अंदर से, जो कि अनुराग यादव के घर पे आवागमन का रास्ता बाधित हो रहा था, उसको बनवाया जा रहा है। आइए सीधा हम मिलवाते हैं, दिखाते भी हैं कि किस प्रकार से ये एक बड़ा काम जो इसके अंदर पूरे मामले के अंदर देखा जा रहा है ग्राम प्रधान द्वारा किया जा रहा है। और ये हरा भरा खेत आप देख सकते हैं, ये फसलें तैयार हो रही हैं, ये गेहूं का खेत है, ये सरसों का खेत है। आप देख सकते हैं कि दोनों ही पास पास में है, समांतर रूप से तैयारी चल रही है। और इसी में आप देखेंगे कि ये वीरान सा पड़ा हुआ, बंजर सा पड़ा हुआ, जिसके में कह सकते हैं कि जो पुआल रहता है ये बचा हुआ है, जो कि जब धान की फसल हो जाता है तो उसके बाद में काटने छाटने के बाद में इतनी चीज़ें बची रहती है। और उसी बीच में तैयार हो रहा है एक ये चकमार्ग। और ये चकमार्ग जो है ये कोई आम चकमार्ग नहीं है, ये लालता प्रसाद यादव अनुराग यादव हत्याकांड मामले में जो मुख्य आरोपी है उसका खेत है। और उसके इस खेत के अंदर ये जो चकमार्ग का निर्माण किया जा रहा है ये अवैध रूप से कब्जा किया गया लालता प्रसाद यादव द्वारा। ये चकमार्ग है, इस चकमार्ग पे उसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। 10-12 वर्षों से ग्राम प्रधान यहाँ पे बार बार तैयारियां कर रहे थे कि इस पे चकमार्ग बन जाए, लोगों का आवागमन जो बाधित हो रहा था उसके अंदर आवागमन जो है सुचारू रूप से चालू हो। लेकिन लालता प्रसाद की हनक, लालता प्रसाद का वर्चस्व इतना ज़्यादा था कि जिस कारण से ये चकमार्ग नहीं बन पा रहा था, जैसा ग्राम प्रधान का कहना है। और ग्राम प्रधान ने इस पे तमाम आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना था कि ये चकमार्ग जो है वो आम जनमानस के लिए या लोगों को असुविधा होती थी यहाँ से गाड़ियाँ ले जाने में, ट्रैक्टर ले जाने में, या कह सकते हैं कि फसलों की बुआई से लगा करके रोपाई तक की, या बुआई से लगा करके जब थ्रेशरिंग तक की व्यवस्थाएं यहाँ से बाधित हो जाती थी। इस कारण से यहाँ पर जिस प्रकार से एसडीएम द्वारा या तमाम जो लेखपाल है उनके द्वारा यहाँ पर चिन्हित किया गया, ये बताया गया कि ये लालता प्रसाद का जो फसल का जो खेत है, इस खेत के अंदर जो कि अब आप देख सकते हैं कि वीरान सा पड़ा है मकान। आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुत्ते बिल्लियाँ घूम रही हैं ठाठ से, और जिस प्रकार से जो दिया जलाने के लिए कोई वहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि 6 से 7 लोगों को जेल हो चुकी है और सज़ा इस प्रकार की हुई है जिस प्रकार की कल्पना लोग कर नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से प्रशासन टाइट है और प्रशासन ने एक बड़ा शक्ति दिखाते हुए ये दिखाया है कि यहाँ पर जो अवैध रूप से उसके द्वारा कब्जा किया गया था, लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहा था, उसके द्वारा इस कब्जा किए गए खेत पे
ये आप देख सकते हैं कि ये चकमार्ग निर्माण कर दिया गया है लोगों द्वारा। यहाँ पर अब निर्माण जो मिट्टी का कार्य है वो हो चुका है। कुछ दिन बाद में इसमें जो खड़ंजा कहा जाता है वो भी लगवा दिया जाएगा। ग्राम प्रधान जो कि यहाँ पर वर्तमान समय पर वीरेंद्र यादव हैं कबीरुद्दीनपुर गांव के अंदर, उनके द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी ये जो चकमार्ग है वो तैयार कर दी गई है और लोगों के आवागमन की जो बाधा है वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होगी। और जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों की आशा और परिवार की जो आंखों की जो आंसू है वो इसी पर टिकी हुई थी कि कुछ न कुछ हमको उसके लिए जो घर का जो बना हुआ है उस पर बुलडोजर चले और अवैध रूप से उसके जो कब्जे हैं उसको खाली करवाया जाए। इसीलिए यहाँ पर आप जब चकमार्ग देखेंगे तो इस चकमार्ग पे आपको समझ में ये आएगा कि उसका जो वर्चस्व था, उसकी जो हनक थी वो किस प्रकार की थी कि ग्राम प्रधान यहाँ पर अपने मनचाहा काम लोगों की लिए नहीं कर पा रहे थे। और तो आप समझ सकते हैं कि इस कार्रवाई से परिवार के अंदर और गांव के अंदर एक माहौल जो है सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से परिवार को अब ये लगने लगा है कि अब उन्हें न्याय मिलेगा और जिस प्रकार से घर की जो बुलडोजर चलने की बात हो रही थी उसमें भी कुछ न कुछ सकारात्मक जो कानून द्वारा है जो कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है उसमें भी दिखाई देगा। और ऐसे में देखना है कि अब गांव के लोग हों, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे अनुराग यादव के माता पिता हों, किस प्रकार से उनको संतुष्टि होती है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उसके द्वारा 10 वर्षों से अधिक समय से इस चकमार्ग पर कब्जा किया गया था। चकमार्ग पहले बना हुआ था, उसको काट करके उसने अपने खेत में इसको तब्दील कर लिया था। ये पुराना चकमार्ग आप ये देख सकते हैं, ये पुराना चकमार्ग है और इस पुराने चकमार्ग को ये लिंक जो बना दिया गया है अब ये कहीं ना कहीं तमाम जो खेत वाले हैं उनको बड़े आसानी हो जाएगा इसमें से आवागमन में। जिस प्रकार से फसलों के समय पर ट्रैक्टर आने जाने में दिक्कतें होती थी, लोगों को आवागमन में दिक्कतें होती थी और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब मेड़ रह जाता है तो मेड़कटवा लोग मेड़ जरूर काट देते हैं, जिस कारण से फसलों की साथ साथ में खेत की जो पैमाइश की जब बात की जाती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जिसने काटा होगा वो जो चकमार्ग है वो बढ़ करके आगे निकल जाता है। जिस कारण से देखा जा रहा था कि वो उसकी जो हनक थी, उसके जो वो कब्जा करना चाह रहा था ज़मीनों पर, ज़मीन की लालच जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी दिखाई दे रही थी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव द्वारा यहाँ पर चकमार्ग का काम चालू कर दिया गया है, मिट्टी कार्य का काम चल रहा है। मिट्टी काम जब हो जाएगा तो इसके ऊपर से खड़ंजा या पक्का रोड निर्मित कर दिया जाएगा। देखते हैं कि इसमें और भी क्या प्रशासन आगे चल करके लालता प्रसाद यादव के अवैध तरीके से कब्जे किए हुए चीज़ों को या ज़मीनों को किस प्रकार से छुड़वाता रहेगा। दिखाते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे आपको यहाँ के नई चीज़ों के साथ में। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं काम करते हुए जो मजदूर थे वो हमको देखने के बाद से यहाँ से भाग गए। भागने का ये भी कारण है क्योंकि गांव के ही मजदूर हैं और गांव के मजदूर डरते हैं कि आने वाले समय पे हो सकता है कि लालता प्रसाद यादव जब जेल से छूट के आएगा तो हो सकता है कि वो हमारे ऊपर भी इस प्रकार से हमला कर दे या हम उसके खिलाफ वो हमको देख लेगा कि इस चकमार्ग पे कौन काम कर रहा था, तो आने वाले समय पर हमारे साथ में भी इस प्रकार से कुछ अनहोनी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही है इस गांव के अंदर। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि तमाम लोगों की कहीं ना कहीं अब जो आशंकाएं थी कि सरकार या प्रशासन इस प्रकार से कोई काम नहीं करेगी, इस प्रकार से जो उन्हें न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन अब जब यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो गाँव का ये विकास कार्य जो उसके द्वारा बाधित किया गया था, रोका गया था, उसमें ग्राम प्रधान द्वारा अब काम करवाया जा रहा है। और आने वाले समय पर जिस प्रकार से बुलडोजर की जो बात की जा रही थी, पूरे प्रदेश में ये चर्चा है कि बुलडोजर अनुराग यादव हत्याकांड के आरोपियों के घर के ऊपर कब चलेगा। तो जल्द से जल्द बुलडोजर चलने का कवायद चल रहा है। देखते हैं बुलडोजर कब चलता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।